हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 से 14 जून के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरे वीक के हम यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को शुरू करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो सभी बुक्स आपको मिलेंगी www.ravididipublication.com। तो जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको रवि सर की सारी बुक्स मिल जाएंगी। आप वहाँ से उनको अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं। ई बुक के परचेज़ के लिए आप लोग वेबसाइट ओपन करें www.ravibookspdf.com। आपको देखिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक्स यहाँ पे रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। आपको पूरे 2024 पूरे साल की करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी। PYQs, ये सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। हमारी जो है एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको सारे यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर्स नोट, फ्री PDF, GK टेस्ट सीरीज़ सभी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी एप्लीकेशन पर। फ्रेंड्स, हमारे अदर चैनल्स जो हैं उनमें डेली करंट अफेयर्स का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। डेली आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस देखिए डेली कराए जाते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चैनल है रवि स्टडी GK। पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सारा कंटेंट बनाया जाता है। तो आप इन चैनल्स को भी फॉलो ज़रूर कर लें। आइए अब शुरू करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर द एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो इस मिशन पर देखिए 4 क्रू मेंबर गए, जिसमें से एक जो है इंडियन है, इसलिए इनका नाम हमें याद रखना है शुभांशु शुक्ला। इस मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। नाम इसका है एक्सियोम मिशन 4, जो कि लॉन्च हुआ था 10 जून को। कहाँ से? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर। स्पेसक्राफ्ट इसमें कौन सा यूज़ हुआ था? SpaceX ड्रैगन। एंड इसकी डेस्टिनेशन थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस में इसकी ड्यूरेशन है अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज़ की। पर्पस क्या है इस मिशन का? साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अब इसमें देखिए 4 क्रू मेंबर्स गए, उनमें मैं आपको चारों के नाम बता देती हूँ। अलग अलग कंट्री से हैं सब। USA से पैगी विट्सन, इंडिया से याद रखिएगा शुभांशु शुक्ला, एंड हंगरी से हैं टिबोर कापू, पोलैंड के हैं स्लोवोज वुजांस्की। तो 4 क्रू मेंबर गए हैं इस मिशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2025 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स टाइटल? किसने जीता है 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब? ये टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। एंड 2025 फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स में भी विनर याद रखेंगे, अमेरिका की कोको गॉफ जो है इसमें विनर रही। इस बार 124th एडिशन हुआ था। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले सरफेस पे, एंड इसका वेन्यू कहाँ था? रोलैंड गैरोस स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का स्थान कितना है? 131। इस बार ये इस रिपोर्ट का 19th एडिशन है। टॉप कंट्रीज में देखिए, फर्स्ट कंट्री याद रखिएगा आइसलैंड। इस रिपोर्ट को रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी एट विच प्लेस? तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य की घोषणा की? तो कौन से प्लेस पे की? आंसर इज धनुषकोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड विच स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली बैन माइनिंग एक्टिविटीज़ इन द कोर एरिया ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को रणथंबोर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया? तो ये दिया है राजस्थान सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी इन जून 2025? सेना में देखिए उप प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2025? किसे ऑनर किया गया है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से?
तो ये सम्मान दिया गया है सारा जोसेफ। प्रोमिनेंट राइटर हैं सारा जोसेफ, जिन्हें रिसीव हुआ है मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये मिला है उन्हें फॉर हर फियरलेस वॉइस इन मलयालम लिटरेचर एंड सोशल इशू। Next question, which former Indian cricket captain was inducted into the ICC Hall of Fame in 2025? तो यहाँ बात करते हैं किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को 2025 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आंसर इज MS धोनी। तो देखिए ICC हॉल ऑफ फेम में इस बार 7 प्लेयर्स को जो है शामिल किया गया। उन सभी के नाम आप यहाँ देख सकते हैं, मैथ्यू हेडन, हाशिम आमला, MS धोनी, ग्रेम स्मिथ, डेनियल विटोरी, सना मीर एंड सैरा टेलर। तो इंडियंस में हमें MS धोनी का नाम जो है वो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन हिज फर्स्ट इंडोनेशिया ओपन मेन सिंगल्स टाइटल बाय डिफीटिंग ताइवान्स चाउ टिएन चेन। तो ताइवान के प्लेयर को हराकर अपना पहला इंडोनेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये जीता है एंडर्स एंटोनसन ने। तो मेन सिंगल्स टाइटल में ये विनर रहे एंड इंडोनेशिया ओपन में वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है साउथ कोरिया की आन से यंग। आन से यंग ने दूसरी बार जीता है इंडोनेशिया ओपन टाइटल। इससे पहले 2021 में भी इन्होंने ये टाइटल जीता था। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ वॉन द UEFA नेशंस लीग टाइटल इन 2025? 2025 में UEFA नेशन लीग का खिताब किसने जीता? पोर्तुगल ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस ये 8 जून को सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन की जो है शुरुआत कब हुई थी? 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने 2000 में इसकी शुरुआत की थी एंड इसकी 2025 की थीम है एम्पावरिंग लाइफ थ्रू ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस। Next, recently India signed a new bilateral investment treaty with which country to boost economic ties and investor protection? तो इंडिया ने अभी एक नई बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किसके साथ में की? किर्गिस्तान देश के साथ। तो पर्पस यही था कि दोनों देशों के बीच के जो इकोनॉमिक संबंध है उनको जो है मजबूत करना एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, तो इसी पर्पस से जो है ये जो ट्रीटी है वो साइन की गई है। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और यहाँ पे करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 51st एनुअल G7 समिट 2025 बी हेल्ड? सो G7 शिखर सम्मेलन ये इसका इस बार देखिए 51st एडिशन होगा और कहाँ पे होगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कनाडा देश में। सो 15 जून से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा G7 समिट। ठीक है, एंड ये सेकेंड टाइम है जब कनाडा जो है G7 समिट को होस्ट करेगा। प्रीवियसली कनाडा ने 2002 में 28th एडिशन होस्ट किया था G7 समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियंस डे 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 जून को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड ओशियन डे को पहली बार 1992 में प्रपोज किया गया था एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो एंड ऑफिशियली इस दिन को यूनाइटेड नेशन ने 2008 में रिकॉग्नाइज किया। थीम इसकी देखो, थीम इसकी है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 11वां जो ब्रिक्स संसदीय मंच है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये हुआ कहाँ पे? ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील। तो 4 और 5 जून को 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन किया गया था एंड ब्रिक्स की जो देखिए अभी जो सभी कंट्रीज़ हैं, पहले तो इसमें सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ऐड थे, बट जो एक्सपेंड हो गया है ब्रिक्स जिसमें ईरान, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया ये सभी भी इंक्लूड हैं। तो सभी ने जो है इस फोरम में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म स्टार्टिंग जनवरी 2026? तो देखिए जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा
और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए गैर स्थायी सदस्य कौन चुने गए हैं? तो कौन कौन सी कंट्री हैं? लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लिबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन कंट्रीज़ का 2 साल का जो टर्म है वो जनवरी से शुरू होगा और ये रहेगा 31 दिसंबर 2027 तक। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 तो देखिए परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी 10 बदलते रहते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें हैं चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। क्वेश्चन अगला, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज इन द वर्ल्ड इन 2025? 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर है? तो देखिए इसमें हम बात करते हैं, नंबर 1 पे है सैन फ्रांसिस्को। तो फर्स्ट पे सैन फ्रांसिस्को है, सेकंड न्यूयॉर्क, थर्ड लंदन। इंडिया का जो बेंगलोर शहर है ना, ये टॉप 10 में है, इसकी रैंक जो है वो 10th है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद न्यू दिल्ली की रैंक 11th आई है और मुंबई को रैंक मिली है 18th। इम्पॉर्टेंट क्या होगा? बेंगलोर सिटी की, ठीक है, क्योंकि इंडिया में सबसे ऊपर है एंड ये टॉप 10 में आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड टू मॉडर्नाइज द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया? इंडिया में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसको नाम दिया है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल, इसका फुल नेम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। सो उम्मीद सेंट्रल जो पोर्टल है इसे किरण रिजिजू ने लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द चेनाब ब्रिज? मोदी जी ने चेनाब पुल का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर इज जम्मू कश्मीर। सो वर्ल्ड का ये हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है चेनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर के ऊपर ही ये बना है। इसकी हाइट 359 मीटर है और इसकी लेंथ है 1315 मीटर। ऑब्जेक्टिव क्या है देखो इसका, प्रोवाइड ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी टू द कश्मीर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट स्टील वाटर बॉटल्स टू स्कूल स्टूडेंट? जो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको स्टील की पानी की बोतल वितरित करने की योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश सरकार ने। पर्पस क्या है देखो, इस मूव जो हिमाचल प्रदेश ने ये जो कदम उठाया है इसका उद्देश्य है बच्चों में सस्टेनेबल जो हैबिट्स हैं उनको प्रमोट करना और प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में उनको अवेयर करना और इसका हमारे एनवायरनमेंट पे कितना हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में सभी को जागरूक करना। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज़ टॉप ब्लूबेरी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2025? भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज महाराष्ट्र। तो टॉप पर देखिए कौन सा स्टेट है, तो टॉप पर याद रखिएगा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन इन विच स्टेट? भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र ने किस राज्य में परिचालन शुरू किया? तो कौन से स्टेट में किया है? उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट हैज़ द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई नेम्ड द इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़? तो जो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ है ना, इसका देखिए अभी एक नया नाम रखा गया। इस टेस्ट सीरीज़ को नाम दिया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो जेम्स एंडरसन एंड सचिन तेंदुलकर ये दो आइकॉनिक प्लेयर हैं जिनका काफ़ी इमेंसली कंट्रीब्यूशन है टेस्ट क्रिकेट में। तो इन्हीं को ऑनर करने के लिए जो है इस ट्रॉफ़ी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। इस पहले जो है इंग्लैंड में सीरीज़ को पटौदी ट्रॉफ़ी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट टाइटल इन 2025? नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ओवरऑल मेडल टैली एट द 2025 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप में समग्र पदक तालिका में इंडिया का स्थान क्या है? तो इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पर है।
ये एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इसका 26 एडिशन था, जो कि हुआ था गुमी, साउथ कोरिया में। इंडिया ने 24 मेडल जीते थे, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर्स एंड 6 ब्रॉन्ज। टॉप पोजीशन पे चाइना मेडल रहा 32 मेडल्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को ये मनाया गया है। एंड पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2018 में इस दिन को अडॉप्ट किया था। 2025 की थीम इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्वेश्चन अगला है, विच पर्सन्स पिक्चर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू करेंसी नोट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के जो नए करेंसी नोट है उस पे से किस व्यक्ति की तस्वीर हटा दी गई? तो देख सकते हैं पहले यहाँ पे एक इमेज थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और ये इमेज थी शेख मुजीबुर रहमान। अब जो नए नोट्स आए हैं ना, उस पर किसी भी पर्सन की कोई भी इमेज नहीं लगाई गई है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट, विच मेंबर कंट्री हैज़ बिकम निकारागुआ टू अडॉप्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फिशरीज सब्सिडी एग्रीमेंट? जो WTO का मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता है, इसे अपनाने वाला निकारागुआ कौन सा सदस्य देश बन गया? तो निकारागुआ बनी है 101वीं कंट्री जिसने इस एग्रीमेंट को जो है अपनाया है। सो WTO की अगर हम बात करती हैं, WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, 164 हैं इसके मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर हाउ मेनी ईयर्स? भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया? तो इंडिया को 2 साल के लिए चुना गया है। इंडिया का जो 2 साल का टर्म है ये 2026 से होगा 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी फेजेस विल द पॉपुलेशन सेंसस 2027 बी कंडक्टेड? 2027 की जनगणना कितनी चरणों में आयोजित की जाएगी? तो ये होगी 2 फेज़ में। इसका पहला फेज़ होगा जिसमें पॉपुलेशन, एज, जेंडर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन ये कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड फेज़ जो होगा ना, वो होगा इसका कास्ट बेस्ड सेंसस। होम अफेयर्स जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 2027 की जनगणना में कास्ट बेस्ड जो सेंसस है वो इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, हु वॉज प्लांटेड अ सैपलिंग एंड लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में इस कैंपेन का शुभारंभ किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जून 2025? तो 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? राइट आंसर 125। भगवान बिरसा मुंडा जो हैं इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को झारखंड में। इनकी जो डेथ वो हुई 9 जून 1900 को रांची जेल में। इनका निक नेम है धरती आबा। नेक्स्ट है, रिसेंटली 2 वेटलैंड नेम्ड खीचन एंड मीनार वर एडेड फ्रॉम इंडिया टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। अभी देखो रिसेंटली 2 साइट्स जो हैं ऐड की गई हैं इंडिया से रामसर लिस्ट में। एक का नाम है खीचन, सेकंड है मीनार। ये दोनों साइट्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो ये हैं राजस्थान में। अब इंडिया में जो टोटल रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या हो गई है 91। रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो साइट्स हैं इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए ही कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान के रामसर शहर में। इंडिया इसका मेंबर बना था 1982 में। अभी करंटली जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं इंडिया में वो तमिलनाडु में है। यहाँ पे 20 रामसर साइट हैं। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरवन, वेस्ट बंगाल, और जब से स्मॉलेस्ट है वो है रेणुका वेटलैंड लोकेटेड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड राजीव गांधी वन संवर्धन योजना? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना ये शुरू की हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ऑब्जेक्टिव क्या है देखो इसका, इंक्रीज फॉरेस्ट ग्रीन कवर यूजिंग फ्रूट बियरिंग प्लांटेशन। जो भी बंजर पड़ी ज़मीन है देखिए वहाँ पे फलदार वृक्ष लगाकर उस एरिया को पूरा ग्रीन में कन्वर्ट करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च
वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया गया था, इसी ओकेज़न पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा, इन्होंने जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया था। तो 5 जून को शुरू हुआ था और ये कंटिन्यू रहेगा 20 जून तक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर ऑप्शन सी, एस महेंद्र देव। नेक्स्ट है, विच क्लब वॉन द UEFA चैंपियंस लीग टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। पहली बार उन्होंने जीता UEFA चैंपियंस लीग का खिताब। ये जीता है पेरिस सेंट जर्मेन एंड इन्होंने डिफीट किया था इंटर मिलान को। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन उलन-बटोर मंगोलिया फ्रॉम 14 to 28 जून। तो खान क्वेस्ट अभ्यास शुरू हो गया देखिए, एंड इसका शुरू हुआ 22वां एडिशन। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है उलन-बटोर मंगोलिया में। किस किस के बीच में? तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी कई सारे देशों ने इसमें ये भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री विल बिल्ड 8 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ईरान। ईरान देश में 8 नए परमाणु रिएक्टर कौन सा देश बनाएगा? तो ईरान देश में बनाएगा ये रशिया। ठीक है, रशिया उनकी हेल्प करेगा एंड रशिया की जो एजेंसी इम्प्लीमेंट करेगी इसको वो है रोसाटॉम। ये रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एजेंसी है। अब देखो यहाँ पे 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो ईरान देश की न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी है ना, वो भी ट्रिपल हो जाएगी। ईरान देश की कैपिटल है तेहरान, करेंसी ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट है मसूद पेजेशकियन। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल IDEA कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। तो अंतर्राष्ट्रीय IDA सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ स्वीडन देश में। IDEA का पूरा नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इस कॉन्फ्रेंस को इंडिया की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, इन्होंने अटेंड किया। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज ए लेपर्ड कैपिटल। भारत के किस शहर को हाल ही में तेंदुए की राजधानी लेपर्ड कैपिटल घोषित किया? तो सिटी बेंगलुरु। क्वेश्चन अगला है, विच हैज़ बिकम द 29th लेजिस्लेचर इन द कंट्री टू अडॉप्ट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला देश का 29वां जो विधानमंडल है, ये बना है कौन सा? पुदुचेरी। नीवा जो है ये 100% सेंट्रली फंडेड एक प्रोजेक्ट है जो यूनियन पार्लियामेंट्री का, और इसका पर्पस क्या है? कंट्री में पेपरलेस और डिजिटल लेजिस्लेटिव प्रोसेस को क्रिएट करना। तो पूरी जो विधायी प्रक्रिया होती है ना, वो कागज रहित हो जाए और डिजिटल हो जाए। पहला स्टेट जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था वो था नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने 2022 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ जियो टैग यूनिक ID सिस्टम फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जियो टैग अद्वितीय ID प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय किसने लिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। तो जितने भी देखिए जो प्रोजेक्ट होंगे ना, उनको एक यूनिक ID दे दी जाएगी। जैसे हर एक सिटीजन के पास आधार कार्ड होता है ना, सेम उसी तरह हर प्रोजेक्ट की भी एक यूनिक ID होगी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड तालिकी वंदनम स्कीम। तो तल्लिकी वंदनम योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की। इस स्कीम के तहत 15,000 रुपीज़ विल बी डायरेक्टली क्रेडिट टू मदर्स बैंक अकाउंट एवरी ईयर फॉर देयर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हर साल जो है माताओं के बैंक में सीधे 15,000 रुपये जमा किए जाएंगे, एंड ये बेनिफिट क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के डेप्यूटी CEO कौन बने हैं? तो डेप्यूटी CEO के पद पर मोहम्मद आरिफ खान नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2026। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इंडिया।
ये चौथी बार है जब इंडिया जो है इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को होस्ट करेगा। इंडिया ने इससे पहले 2012, फिर 2016, देन 2021 और अब 2026 में इंडिया जो है चौथी बार होस्ट करने वाला है ब्रिक्स समिट। 2025 वाला जो ब्रिक्स समिट है देखो ये ब्राज़ील में होगा 6 से 7 जुलाई तक। Next, researchers from which institute have discovered evidence of human settlement dating back to 5000 years ago from Harappa in Kutch, गुजरात। तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में हड़प्पा से 5000 साल पुरानी मानव बस्तियों के साक्ष्य खोजे हैं? IIT गांधीनगर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियन लैंग्वेज सेक्शन इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16th फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये करंट में RBI के डिप्टी गवर्नर हैं T रविशंकर। 16 फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एज ऑफ जून 2025। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक कौन बने? अश्विनी लोहानी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर डेटॉल्स न्यू आईसी कूल प्रोडक्ट रेंज। डेटॉल की जो नई रेंज आई है आईसी कूल, इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड। हाल ही में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला? तो ये अवार्ड मिला है आचार्य प्रशांत। ये अवार्ड उन्हें ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। ही हैज़ वर्क टू कंबाइन स्पिरिचुअल क्लैरिटी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। आचार्य प्रशांत जो हैं ये प्रशांत अद्विता फाउंडेशन के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री विल द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ICC महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इंडिया में। तो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक जो होगा ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये 13th एडिशन है। देखो इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगी। वैसे सारे मैचेस इंडिया में ही होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान वाले मैचेस होंगे ना वो होंगे कोलंबो श्रीलंका में। 8 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और इसमें टोटल 31 मैचेस होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर वॉज नेम्ड ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर May 2025। मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? वुमेन्स में चुना गया है क्लो ट्रायोन को, एंड मेंस में सिलेक्ट किया है UAE के बैटर मोहम्मद वसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। तो किसने ये बुक लिखी है? तो ऑथर का नाम है ऑड्रे ट्रुश्के, जो है इस बुक के ऑथर हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 12 जून। इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। कौन सी ईयर में? 2002 में। एंड देखिए इसकी 2025 की थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द पोसोन पोया फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड। हाल ही में देखो किस देश में पोसोन पोया त्यौहार मनाया गया? तो ये मनाया गया है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। वैश्विक ऊर्जा निवेश में किस देश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द न्यू एयर डिफेंस सिस्टम टू बी गिवन टू द इंडियन नेवी। भारतीय सेना को दी जाने वाली नई वायु रक्षा प्रणाली कौन सी है? QRSAM। फुल नेम है क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल। ये इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO ने डेवलप किया। इसको हम कैसी कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो 25 से 30 किलोमीटर की रेंज पर अगर कोई भी देखे एनिमी का एयरक्राफ्ट, कोई हेलीकॉप्टर, कोई ड्रोन आता है तो उसे डिस्ट्रॉय करने में ये कैपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडगर लुंगू हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 68, ही वॉज ए फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। एडगर लुंगू
ये ज़ाम्बिया देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ज़ाम्बिया के प्रेसिडेंट रहे थे ये 2015 से लेके 2021 तक। नेक्स्ट है, द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड ई वेस्ट इको पार्क, इन विच एरिया ऑफ दिल्ली इज़ द इको पार्क बीइंग एस्टैब्लिश। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला समर्पित ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की घोषणा की। ये पार्क किस इलाके में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इज होलंबी कला। इसके अनाउंसमेंट दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा ने की। ये जो फैसिलिटी है ये हर एक साल 51,000 टन ऑफ ई वेस्ट को प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ लॉन्च। भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। इसमें देखिए जो शिप यूज़ किया जाएगा ना, जिसको म्यूज़ियम में पूरा कन्वर्ट किया जा रहा है, उस शिप का नाम याद रखिएगा INS गुलदार। नेक्स्ट है, विच सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय बिहार CM नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? विक्रम लॉक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है देखिए इसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट की है। इससे विक्रम और आसपास के जो सराउंडिंग एरिया के रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? प्रमोट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, जल जीवन हरियाली अभियान को सपोर्ट करना, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, हेल्प इन कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 800 years old शिवा टेम्पल बीन डिस्कवर्ड। 800 साल पुराना शिव मंदिर कहाँ खोजा गया? तो ये अभी डिस्कवर हुआ है मीलूर तमिलनाडु में। इस टेम्पल का नाम भी याद रखिएगा, टेम्पल का नाम है तिनावनीश्वरम एंड ये एट्टूर विलेज जो है एंशिएंट विलेज नेम एट्टूर। एंड किस रूलर ने इसको बनवाया था? मारवर्मन सुंदर पांड्या ने। तो पांड्या एरा के बारे में ना इससे काफ़ी सारी हमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम CEO ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं सतपाल भानु। ये सिद्धार्थ मोहंती को रिप्लेस करेंगे। सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये रिटायर हो रही हैं 7 जुलाई को। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज मालदीव ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। मालदीव का देखिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया? कैटरीना कैफ। नेक्स्ट है, द आयुष निवेश सारथी पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन विच सेक्टर। आयुष निवेश सारथी पोर्टल को किस क्षेत्र में निवेश बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल मेडिसिन। इस पोर्टल को लॉन्च किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विच AI इनिशिएटिव हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवे टू प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट अक्रॉस रेलवे सर्विसेज। रेलवे सेवाओं में बहुभाषी समर्थन प्रदान करने के लिए किस AI पहल ने भारतीय रेलवे के साथ में साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाषिनी। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। विश्व प्रत्यायन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसकी थीम रही देखिए 2025 की एक्रेडिटेशन एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2022-23 व्हाट इज़ इंडियाज़ करंट एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट। तो वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट आई है देखिए उसके अनुसार भारत की जो वर्तमान अत्यधिक गरीबी दर है वो कितनी है? 5.3%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है देखिए 2025 का फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द चेनाब ब्रिज। मोदी जी ने चेनाब पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया?
तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड आज का हमारा वीकली सीए का यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, वीकली सेशन में हम आपको पूरे वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं। तो आप इस सेशन को हर एक वीक फॉलो ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।